नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि छोटे बच्चों में मतलब जन्म से लेके 1 साल, ठीक है, या लगभग 5 साल के बच्चों की बात करेंगे, ठीक है। जन्म से लेके 5 साल तक के जो बच्चों में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होता है, तो उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, कैसे बूस्ट कर सकें, कैसे उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रख सकें। तो ये आपको क्या करना है, कौन से न्यूट्रिएंट आपको लेना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चे के, इन्फेंट के या 5 साल के बच्चे के तक के बच्चों में इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बच्चे को आपको माँ का दूध पिलाना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। लगभग 6 महीने तक माँ का दूध रेगुलर पीना, उसके अलावा उसे कोई और न्यूट्रिएंट नहीं देना है, क्योंकि माँ का दूध अपने आप में खुद एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पहुंचाता है, ठीक है। तो वो आपको देना है, ठीक है। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, आपका जो माँ का जो दूध होता है उसमें कुछ एंटीबॉडीज उसको मिल जाती हैं माँ के दूध से, जो उसको वायरस से बचाती हैं, लंग्स के इन्फेक्शन से बचाती हैं, मीजल से बचाती हैं, इन्फ्लुएंजा से बचाती हैं, पेट के इन्फेक्शन से बचाती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तीसरी हम बात करेंगे जो है, उनकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। आपको बता दूं, जो माँ का दूध होता है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, माँ के दूध में विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए आपको डॉक्टर के, बच्चे के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके, डॉक्टर खुद ही प्रिस्क्राइब करता है विटामिन डी, ठीक है। बहुत कॉमनली मैंने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बहुत कॉमनली जो बच्चे को शुरू के 1 साल तक विटामिन डी के जो ड्रॉप्स होती हैं वो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो डॉक्टर के अनुसार आप विटामिन डी के जो ड्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं, और आज के ज़माने में डॉक्टर्स देते ही हैं, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन डी नहीं होता है। तो प्रॉपर विटामिन डी चाहिए होता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इम्यून सेल्स को मेंटेन करके रखता है, इम्यून सेल के फंक्शन को मेंटेन करता है। यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स जाती हैं और उसको मारती हैं। तो बच्चे की बॉडी में जब इन्फेक्शन आएगा तो इम्यून सेल्स काम करेंगी, लेकिन इम्यून सेल्स के पास विटामिन डी जो है नहीं होगा, क्योंकि जब इम्यून सेल्स काम करती हैं किसी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, तो उस टाइम उसमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी अच्छा होगा तो वो अच्छा फंक्शन करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी बैक्टीरिया को मार देंगी, वायरस को मार देंगी, और बैक्टीरिया वायरस को बॉडी में ग्रो होने से रोक देगी। लेकिन विटामिन डी को मेंटेन करना पड़ेगा। विटामिन डी को नॉर्मल रखेंगे तो ये प्रोसेस अच्छी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। तो बच्चे को विटामिन डी के जो ड्रॉप्स होते हैं डॉक्टर के अनुसार आपको देना है, बहुत जरूरी है। ये आपको दिमाग में रखना है, हर माँ को याद रखना है, हर माता पिता को याद रखना है। यदि वो अभी माँ बनने वाली हैं, उनके दिमाग में होना चाहिए। वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं और उनसे बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, उनको बता सकती हैं, और वो आपको एक ड्रॉप प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड जो चीज़ है, नेक्स्ट जो चीज़ है, विटामिन सी। विटामिन सी भी आपको बहुत जरूरी होता है, जो माँ के दूध से भरपूर मात्रा में मिलता है शुरू के 6 महीने। लेकिन उसके बाद जो होता है, आपको विटामिन सी के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिएंट लेने हैं, अच्छे फूड लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चे को देना है, फ्रूट्स आपको देने हैं, ताकि इसमें विटामिन सी आपको बच्चे को मिलते रहे। विटामिन सी नॉर्मल होगा तो जो आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको बैक्टीरिया को किल करने वाली, जो खाकर उसको पकड़ती है और किल कर देती है, जो खा के पकड़ कर जो किल करने वाली जो प्रोसेस होती है हम उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को वो मेंटेन करती है। विटामिन सी होगा तो वो जल्दी जल्दी बैक्टीरिया को, वायरस को इंगल्फ करेगी, पकड़ेगी, खाएगी और उसको मार देगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल करती है विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए आपको क्या करना है, विटामिन सी के लिए आप क्या करें, बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स दें एंड फ्रूट्स दें, उसमें विटामिन सी आपको मिल जाता है। यदि हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ड्रॉप बोल दिया। और इसके अलावा नेचुरल विटामिन डी के लिए आप क्या करें, धूप ले लीजिए, धूप लीजिए, सनलाइट, बच्चे को धूप में रखें, आप 15 से 20 मिनट रखें तो उससे विटामिन डी बहुत भरपूर मिलेगा। और उसको, यदि आप नॉन वेजिटेरियन तो आप अंडे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जिंक। जिंक भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए। खासकर जिंक तो बच्चों के लिए सबसे, विटामिन डी, विटामिन सी, माँ का दूध, ये तो जरूरी है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिंक। कैसे, आपको बता दूं, जिंक जो है
बच्चों की थाइमस ग्लैंड, बच्चों में जो थाइमस ग्लैंड होती है वो 5 साल तक होती है। इस थाइमस ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन कराता है, क्योंकि थाइमस जो ग्लैंड होती है वो एक इम्पॉर्टेंट काम करती है। क्या इम्पॉर्टेंट काम करती है कि बॉडी के अंदर की जो इम्यून सेल्स होती हैं उसमें एक इम्यून सेल होती है टी सेल। टी सेल जो होती है इम्यून सेल होती है, और ये टी सेल जो भी काम करती है बहुत बड़े बड़े काम करती है, क्योंकि जो टी सेल होती है वो जो एंटीबॉडी बनाती है, जो भी बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाती है, उससे बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर पड़ी होती है। चाहे वो पोलियो के लिए हो, चाहे मीजल्स के लिए हो, चाहे वो आपके चिकन पॉक्स के लिए हो, जितने भी आपको वैक्सीन्स लगते हैं उन वैक्सीन्स, जो वैक्सीन अंदर आती है और वो वैक्सीन क्या करती है, वो टी सेल को स्टिमुलेट करती है। और वो टी सेल क्या करती है, उस वैक्सीन से जुड़कर या वैक्सीन को फाइंड आउट करके, वैक्सीन को रीड कर कर उसके अगेंस्ट, या हम बोलेंगे उस वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन किसी को दी गई है तो पोलियो वैक्सीन जो है उस जैसे बॉडी में आएगी, टी सेल उसको रीड करेगी और क्या करेगी, पोलियो वैक्सीन के कारण बॉडी के अंदर पोलियो से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बन जाएंगी, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और जब रियल का पोलियो वायरस अंदर आएगा तो ये बनी बुनाई एंटीबॉडी जो है उसको मार देंगी। ऐसी डिप्थेरिया की लगती, जो आपको डीटीपी लगता है डिप्थेरिया का, उसमें पर्टोसिस होता है, उसमें टेटनस, 3 ट्रिपल वैक्सीन होती है एक्चुअली में, 3 इंपॉर्टेंट डिजीज से बचाने के लिए होती है, तो उसमें भी टी सेल काम करती है। इसके अलावा बात करेंगे बीसीजी हो गई, इसके अलावा बात करेंगे मीजल्स हो गई। तो जितनी वैक्सीन आपकी बॉडी में आती है उससे उससे कौन रिएक्ट होती है, टी सेल। ये जो टी सेल है ये क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और इससे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में पड़ी होती हैं, और कब जब फ्यूचर में कभी ये वायरस आएगा तो उसको वो मार देती हैं। ठीक है, तो लेकिन इस टी सेल का रियल एंटीबॉडी बनाने के लिए, टी सेल एंटीबॉडी बनाएगी, इसे सिखाना पड़ता है, टी सेल को सिखाना पड़ता है, क्योंकि जो टी सेल हमारी बॉडी की बोन मैरो में बनती है, जैसे वो बनती है वो इलिटरेट होती है, उसको कुछ नहीं पता होता उसको क्या करना है, लेकिन उसको क्या करना है, क्या काम करना है, कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, कैसे एंटीबॉडी बनानी है, कैसे बॉडी में रिएक्ट करना है, ये पूरा का पूरा उसको थाइमस ग्लैंड में सिखाया जाता है। जो हमारी बॉडी की थाइमस ग्लैंड होती है, जो शुरू के 5 साल ही बॉडी में होती है एक्टिव, उसके बाद फिर वो नॉन एक्टिव हो जाती है, लेकिन उस थाइमस ग्लैंड के अंदर टी सेल के फंक्शन को मेंटेन करना, टी सेल को सिखाने के लिए, टी सेल की स्कूलिंग के लिए, टी सेल के एजुकेशन के लिए कि उसे कैसे काम करना है, क्योंकि इसी 5 साल में बच्चे को पूरे वैक्सीन लग जाते हैं, और पूरे वैक्सीन का सही उपयोग तभी होगा जब क्या होगा, हमारी बॉडी के टी सेल अच्छी एजुकेटेड हों, अच्छी पढ़ के आई हूँ, अच्छी एजुकेशन लेके आई हूँ। उस एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए जिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिंक नॉर्मल होगा, थाइमस अच्छी होगी, टी सेल अच्छी होगी, और जो भी आप वैक्सीन लेंगे उस वैक्सीन से प्रॉपर एंटीबॉडीज बनेगी, और ये जो प्रॉपर एंटीबॉडीज हैं आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग सिक्योर करेगी। तो इसलिए आपको माँ का दूध भी देना है, विटामिन डी भी देना है, धूप से, अंडे से, और डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब करके आप ले लीजिए। विटामिन सी क्या करिए, दूध भी मिल जाएगा माँ के। इसके अलावा जब आप बच्चा 6 महीने के बाद जो बाहर का चीज़ खाएगा तो उसमें आप उसे फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स खिलाइए, उससे मिल जाएगा। और जिंक के लिए आप क्या करिए, उसको एग दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मिल्क दीजिए, नॉन वेज में मिलता है, स्मॉल नंबर में आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जिंक को मेंटेन करिए और बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जिंक को, विटामिन डी को, विटामिन सी को और माँ का दूध, ये रेगुलर चलने दीजिए। बहुत स्ट्रांग होगा उसका इम्यून सिस्टम, उसको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, बच्चा सिक्योर रहेगा। उसकी यदि बार बार इन्फेक्शन नहीं हो तो बॉडी क्या करेगी, उसकी प्रॉपर ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसे आप मेंटेन करें। इस तरीके से अपने बच्चे को आप बिल्ड कर सकते हैं, उसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार।